अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग डॉक्टर अमाना सईद। आज हम बात करने लगे हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले इन टॉपिक्स के अंदर हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। किस फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल लेना चाहिए, किस फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, वो मैं भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी। इसके अलावा और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको आप यूज करें तो आपको टेस्टोस्टेरॉन लेवल नॉर्मल की तरफ आ सकता है। सबसे पहले हम बात करने लगे थे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। कोलेस्ट्रॉल दो तरह से लिया जा सकता है, एक होता है HDL, एक होता है LDL। अगर आप HDL की क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जैसा कि आपके ऑलिव ऑयल के अंदर, ये जितने भी आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं आपके टेस्टोस्टेरॉन को नॉर्मल की तरफ लेके आने वक्त। इसके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर आप नट्स का यूज करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। अगर इनकेस बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम होता है तो ये आपको मल्टीपल सिम्टम्स अपेयर कर रहा होता है, लाइक आपको बाल्डनेस आ रही होती है, आपका हेयर लॉस बहुत सडन हो जाता है। इसके अलावा जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है वो सबसे ज्यादा इससे मुतासिर हो रही होती है। इसके अलावा आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स भी साथ साथ चल रहे होते हैं। देन सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कार्ब्स के हवाले से। अगर आप अपनी डाइट में कार्ब्स का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लाइक आप अपनी डाइट के अंदर फास्ट फूड, पास्ता, राइस इनका यूज कर रहे हैं, तो ये भी अल्टीमेटली आपके जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल है उसे कम कर रहा होता है। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो है प्रोटीन। यहाँ पे मैं आपको दो चीजें क्लियर करती जाऊं। हम ये सोचते हैं या लोगों की ये साइकी होती है कि अगर आप प्रोटीन बहुत ज्यादा लेंगे तो आप बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे, आपको टेस्टोस्टेरॉन बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है। आपको एक क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन चाहिए होती है। मैं आपको बताती हूँ, लाइक अगर आपको लगता है, अगर आपने अपना वेट चेक किया है कि आपका वेट 60 kg है, तो इट्स मीन दैट कि आपको एक दिन में 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली हर एक पर्सन अपने वेट के अकॉर्डिंग उतने ग्राम प्रोटीन अपने डेली यूज में लेकर आए। अगर आप एक बहुत हद तक प्रोटीन यूज करेंगे, एक नॉर्मल क्वांटिटी में यूज करेंगे, तो ये आपके टेस्टोस्टेरॉन को बहुत अच्छा लेवल देगा। लेकिन अगर आप प्रोटीन बहुत ज्यादा लेंगे, जब आप प्रोटीन बहुत ज्यादा लेते हैं तो बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शुगर का लेवल बढ़ना यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। अब अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज की तरफ जाएगा तो वो अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरॉन को ब्लॉक कर देगा, और अगर टेस्टोस्टेरॉन ब्लॉक हो गया तो जितने भी सिम्टम्स है लो टेस्टोस्टेरॉन के वो आपके अंदर अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करने लगी हूँ जो कि है स्ट्रेस। वो मेल्स जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहते हैं या किसी किस्म की एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, ये उनके जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट के कॉजेज हैं उनमें सबसे कह लें कि एक ऐसा फैक्टर है जो ट्रिगर करता है इन सारी चीजों को। लाइक एक पर्सन स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहा है, उसके अंदर कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा होता है। अगर इनके कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है तो वो टेस्टोस्टेरॉन को ब्लॉक कर देता है। लास्ट पे हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड को देखें या डाइट के थ्रू से लें तो नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली जितना बॉडी के अंदर ज्यादा होता है उतना ही टेस्टोस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होता है। अगर किसी वजह से आप डाइट के थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं ले रहे हैं, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑब्वियसली कम जाएगा तो आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल भी कम हो जाएगा। देन अल्टीमेटली लास्ट पे आती है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे फूड्स हैं, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसे करने से आप टेस्टोस्टेरॉन को बिल्डअप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो एक कह लें कि जिसमें आपको लग रहा है पता कि आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ रही है, जिसमें आपकी बॉडी को बहुत वर्कआउट करना पड़ रहा है, आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ये चीजें अल्टीमेटली आपके हार्मोन्स को बैलेंस में लेके आती हैं। देन आपने अपने स्ट्रेस का लेवल कम करना है। स्ट्रेस का लेवल कम होगा तो कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल कम होगा, अल्टीमेटली वो टेस्टोस्टेरॉन को ब्लॉक नहीं करेगा। देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसपे किसी का भी ध्यान नहीं जाता, कोई भी नहीं सोचता कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है टेस्टोस्टेरॉन को कम करने का या फिर सेक्सुअल लाइफ को डिस्टर्ब करने का, वो है आपका स्लीप साइकिल। अगर आपका स्लीप साइकिल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, आप इरेगुलर स्लीप टाइमिंग्स है आपकी, तो अल्टीमेटली आपको हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आपके मूड स्विंग्स, आपका हेडेक वो भी ज्यादा हो जाता है। तो आपने टेस्टोस्टेरॉन का लेवल अच्छा रखने के लिए सबसे पहले अच्छी डाइट लेनी है जिसमें ऑलिव ऑयल का यूज हो, ड्राई फ्रूट्स हो, प्रोटीन उतनी ही लेनी है जितनी आपकी बॉडी को नीड है, एक्स्ट्रा प्रोटीन यूज नहीं करनी है। HDL यूज करना है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। देन आपने एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करनी है, स्ट्रेस का लेवल कम करना है।
और इसके अलावा किसी किस्म की एंजाइटी और डिप्रेशन से आपने बचना है। और अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना कम है तो उसके लिए आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। आप हार्मोनल टेस्ट करवाएं, उनमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना कम है और फिर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि आप अपनी डाइट के थ्रू ही इसे नॉर्मल करें, आप अपनी जो डेली लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, अल्टीमेटली ये चीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।